गाजियाबाद के रहने वाले विनय जायसवाल की शादी 2012 में पूजा चौधरी से होती है। पूजा चौधरी पटना की रहने वाली होती है। 2012 में शादी होती है और 2018 में दोनों के बीच तलाक हो जाता है, शादी के मात्र 6 साल बाद ही। दोस्तों, तलाक होने के बाद पूजा चौधरी और विनय जायसवाल दोनों की जिंदगी अब अलग अलग हो जाती है। 2018 में तलाक होता है और तलाक के 5 साल बाद 2023 में विनय जायसवाल को हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। जब इस बात की जानकारी उनकी तलाकशुदा पत्नी पूजा चौधरी को लगती है तो पूजा चौधरी अपने आप को रोक नहीं पाती है और वह अपने तलाकशुदा पति विनय जायसवाल को देखने के लिए वह हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। दोस्तों, हॉस्पिटल में जाने के बाद वह अपने तलाकशुदा पति विनय जायसवाल की हालत को देखकर वह रोने लगती है। वह हॉस्पिटल में रहकर 10 दिन तक अपने तलाकशुदा पति की सेवा करती है। जब 10 दिन बीत जाते हैं, विनय जायसवाल को जब हॉस्पिटल से निकालकर घर पर लाया जाता है तो वह घर पर भी जाती है और 1 दिन रहती है, पुनः वह अपने घर चली जाती है। दोस्तों, इस तरह से प्यार देखकर विनय जायसवाल तड़पने लगते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, एक तलाकशुदा पत्नी मेरे प्रति कितना प्यार दिखा रही है। दोस्तों, वह अपने कर्मों पर पछताने लगते हैं और वह फिर से अपनी पत्नी से शादी करने का मूड बना लेते हैं। अपनी पत्नी से उनको प्यार हो जाता है। विनय जायसवाल पुनः जाते हैं पूजा चौधरी के घर पे और परिवार वालों से बात करते हैं। बात करने के बाद सब लोग सहमति जताते हैं और पुनः दोस्तों 2023 के जून में दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं और एक साथ फिर से जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी कुछ ऐसा ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं वह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिला की है। कहानी की शुरुआत होती है 2004 से। रामपुर जिला के थाना अजीम नगर का एक गांव है इमारता गांव। उस गांव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम आसिफ अली होता है। उसकी शादी रामपुर के रहने वाली लड़की हुमा खान से होती है। हुमा खान शहर की रहने वाली होती है। जब उसकी शादी होती है तो अपने ससुराल जाती है। उसका ससुराल देहात में होता है, जिस वजह से देहात में अपने आप को उस परिवार में एडजस्ट करना बहुत प्रॉब्लम होता है उसको, लेकिन किसी तरह से वो एडजस्ट करती है और 2004 में शादी होती है और 2012 तक आते जाते उन दोनों के 4 बच्चे हो जाते हैं, जिनमें 3 लड़की और 1 बेटा होता है। दोस्तों, 2012 में उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों में अब पटती नहीं है, जिस वजह से 2012 में उनका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद कोर्ट के फैसले के अनुसार 4 बच्चों में से 2 बेटी और 1 बेटा आसिफ अली को मिलता है और 1 बेटी हुमा खान को मिलता है। अब दोनों की जिंदगी अलग हो चुकी थी। दोनों अपने अपने बच्चों के साथ जिंदगी काट रहे थे। दोस्तों, साल आता है 2024। 2 जून 2024 को एक शादी समारोह में आसिफ अली अपने बच्चों के साथ शादी अटेंड करने के लिए जाता है। इधर उसी शादी में उसकी तलाकशुदा पत्नी हुमा खान भी अपने बच्चों के साथ उस शादी में जाती है। शादी में जाने के बाद शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी और बाराती लोग, घराती लोग बहुत अच्छे माहौल में शादी का जो एंजॉय ले रहे थे। उसी बीच में दोस्तों, जब आसिफ अली खाना खाने के लिए उस पंडाल में जाता है और पत्तल जब लेकर उठाता है बफर सिस्टम खाना खाने के लिए, तो उसी वक्त उसकी तलाकशुदा पत्नी हुमा खान भी एक पत्तल उठाती है और खाना खाने के लिए जाती है। तब तक दोनों का नज़र एक दूसरे से मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों पत्तल रख देते हैं और करीब 1 घंटे तक चेयर पे बैठ के दोनों एक दूसरे को देखते हुए आंख से आंसू के
धार को बहाते हैं। दोनों दोस्तों रोने लगते हैं। उस खुशी के माहौल में थोड़ा गम का एहसास होने लगता है, जिस वजह से उस सऊदी में आए लोग उन लोगों को देखने लगते हैं। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, आखिरकार ये दोनों लोग क्यों रो रहे हैं। तभी उसमें से कुछ लोगों को मालूम चल जाता है कि यह दोनों पति और पत्नी थे और कई साल पहले इन दोनों का तलाक हो चुका था और दोनों अभी तक शादी नहीं किए हैं। दोस्तों, ऐसा माहौल हो जाता है। उसके बाद जो पति यानी कि आसिफ अली है, वह अपने बच्चों को भेजता है अपनी पत्नी के पास और कहता है कि जाओ, जो बैठी है उनसे नंबर मांग के लाओ। दोस्तों, वह तलाकशुदा पत्नी नंबर दे देती है और वहाँ पे दोनों कुछ भी बात नहीं करते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों फ़ोन से बात चालू हो जाती है। जब बात होती है तो आसिफ अली बोलता है कि तुम पहले कितनी सुंदर थी, शरीर तुम्हारा कितना अच्छा था, अब तुम कैसी हो गई हो, शरीर तुम्हारा कितना दुबला पतला, सूख गई हो तुम। तो पत्नी कहती है कि मेरी उम्र तो 42 साल हो गई है और उम्र के ढलते हुए शरीर में भी काफ़ी चेंजिंग आ जाता है और आप भी तो पहले जैसे नहीं है, आपका भी उम्र 45 साल हो चुका है और आप भी कितने दुबले पतले हो गए हैं। दोस्तों, बात का सिलसिला यहाँ से चालू होता है और लगभग 4-5 दिन तक दोनों में बातचीत चलता है और बात होते होते दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और फिर से शादी करने का प्लान बना लेते हैं। शादी करने के तहत दोनों अपने अपने फैमिली से पूछते हैं और दोनों के फैमिली राजी हो जाते हैं। राजी होने के बाद दोस्तों 8 जून 2024 को पुनः दोनों एक दूसरे से धूमधाम से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद अपने 4 बच्चों के साथ मिलकर अपना जीवन आगे बिताने लगते हैं और कसम खाते हैं कि हम दोनों अब कभी भी अलग नहीं होंगे। मेरे दोस्तों, उसके बाद वह उत्तराखंड में अपनी फैमिली के साथ पूरा घूमने के लिए चले जाते हैं और उत्तराखंड में घूमकर पुनः अपने घर पर आते हैं। इस चीज़ की जानकारी एक पत्रकार आमिर खान देते हैं और वह सोशल मीडिया पर इस चीज़ को वायरल कर देते हैं। तो यह रही दोस्तों इस तलाकशुदा पत्नी और पति की कहानी। मेरे दोस्तों, छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा करना और बात बात में आकर तलाक लेना बहुत अच्छी बात रही है। तलाक लेने से पहले आप 100 बार सोचें, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि तलाक लेने के बाद उसके बाद आपका जो भी जीवन साथी मिलेगा वह आपके साथ अच्छे से रहेगा, आपका जीवन अच्छे से कटेगा। हो सके उससे भी बदतर जिंदगी आपकी खराब बीते। तो मेरे दोस्तों, यह जीवन चक्र है और दुनिया में कोई भी पति और पत्नी है ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच झगड़ा लड़ाई मनमुटाव नहीं होता है। हर एक पति और पत्नियों के बीच होता है, लेकिन लोग कंप्रोमाइज करके अपना जीवन आगे बिताते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो पत्नी की कमी को देखकर अपना जीवन नर्क बनाने लगते हैं। वह आप पे डिपेंड है कि आप अपनी कमी को देखकर अपना जीवन नर्क बनाना चाहते हैं या अच्छाइयों को देख करके अपना जीवन स्वर्ग बनाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, यह रही कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट जरूर करें, क्या आसिफ अली और हुमा खान ने सही किया या गलत किया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।